हिस्सा है। पहला पार्ट को बोलते हैं मंत्र संहिता। मंत्र संहिता मतलब स्तुति वगैरह परमेश्वर की करना। स्तुति लिखा है, हाय हेलो हाउ आर यू, चलो आए वैसा वैसा वो बोलना, आइए आइए बैठिए, तो ना कोई तो एक विजुअलाइज करो, एक आदमी आ रहा है आपका गेस्ट, या अतिथि है ना अपना, तो बड़ा सा बुलाया हमने, आह्वान किया उसका, तो घर में आह्वान सोचो आया, तो आइए ये वो, बहुत 2 घंटा बात किया सिर्फ, एंड अच्छा अच्छा बता रहे आपने तो इतना क्या प्राप्त किया, आपका कुछ डिग्री मिला, आपका ये अच्छा, यहाँ पे डांसिंग कॉम्पिटिशन था, आपका ये था, आपका वो था, या आपका बिजनेस में इतना, तो बहुत उसका स्तुति किया। अभी बहुत हो गया स्तुति, अभी जाओ, अभी ऐसा बोला तो चलेगा? हो गया 2 घंटा, बस हो गया, बस हो गया, 2 घंटा बात किया ना, अच्छा अच्छा तुम्हारा बात किया, अभी मैं मेरा काम पे लगता हूँ, तुम तुम्हारा जाओ। तो इसलिए मंत्र संहिता वॉज स्तुति। वेदों में किसी ने जाना कि आई शुड अप्रिशिएट, तो सूर्य ऊपर था, तो 4 वर्ण के लोग तभी भी थे, बुद्धि के अनुसार, जो वो टाइम राउंड ईयर बिजनेस नहीं हुआ करता था, खेती बीती हुआ करती थी, बारिश आएगा तब होगा, तो अलग अलग लेबर का, तो जो ब्राह्मण बुद्धि थी वो सोचते थे, दैट लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो दैट टाइम, तो ये प्रकृति कैसे चलती है, सिंसियर कैसे करती है, दैट इज ऑल दे ऑब्जर्व, नदी कैसे बहती रहती है, इट इज हाई टाइम आई शुड अप्रिशिएट, अपने आप उनके अंदर शांत चित्त ये सब सोच सकता है दूसरे के बारे में। तो ब्राह्मण बुद्धि ने, ऋषि मुनि ने सोचा, एकांत में जब गए, वासना पहले से कम थी, बाकी लोगों को काम काम काम, राजा तो होता था, राजा को काम करना है, बिजनेस बिजनेस, पैसा चाहिए, वैश्य को, शूद्र बेचारा तो अपना पीड़ित था, सब काम करना। तो ऋषि मुनि जो थे उन्हें प्रकृति के ऊपर ध्यान किया कि ये कैसा सिंसियरली आता है जाता है, सूर्य आता है, इसकी अपने आप रचना उनकी स्तुति करके हो गई, जिसका कन्वर्जन हो गया इनटू मंत्र संहिता, वेदों का मंत्र संहिता पाठ। पर कुछ टाइम के बाद इवोल्यूशन हो गया कि वही, अरे वो अतिथि आ गया एंड उसका सिर्फ इतना सा बोलने से क्या होगा, तुम अच्छे तुम अच्छे अच्छे, फिर उसके बाद आ गया ब्राह्मण भाग, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब अरे आए तो कुछ दो, एक लड्डू तो अर्पण करो, कुछ पानी तो दो, कुछ ये तो दो, कुछ तो दो, आए तो कुछ तो दो, फिर बात करेंगे ना, स्तुति तो करेंगे, आते आते स्तुति क्या बोले, उसके साथ साथ पहले कुछ तो होना चाहिए ना, हाथ पैर दो, इधर है हमारे अरेंजमेंट किया, तो उससे अपना उत्पन्न हुआ है षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा वगैरह सब है ना, कुछ क्रिया, तो सूर्य है तो सूर्य का सिर्फ अरे वो आदित्य, हे सूर्य भगवान, हे सूर्य देवता, और ऐसा कुछ तो उसका नाम बढ़ते बढ़ते सूर्य, फिर सूर्य जी बोला होगा, फिर ऐसा करते करते उसका इवोल्यूशन होते गया कि सूर्य भगवान। पर इतना काफ़ी रहे तो चलो उसको पानी देते हैं, कुछ तो क्रिया में ऐड कर दिया, फिजिकली वो कुछ खा नहीं पाएगा, कुछ नहीं, अरे उधर पहुंचता नहीं, उधर नीचे वाले के फ्लोर के नीचे उसके सिर पे जाता है, तो कंप्लेंट हो गया, फिर अपना ही घर पे फिर वो मूर्ति में आ गया, ना सूर्य को भी जाता है ना इधर कुछ जाता है, देन क्रिया, नदी में रोज मैं जा नहीं सकता हूँ, तो सम न्यू क्रिया गेप्ट ऑन इवॉल्विंग, उतना पार्ट का नाम है ब्राह्मण। जो ब्राह्मण वर्ण है उसका भी नाम, ये वेदों के ब्राह्मण पाठ से नाम आ गया, जो ब्रह्म के मार्ग पे जा रहा है उसको ब्राह्मण ही बोलता है, उसका एक ही उद्देश्य अभी ब्रह्म की ओर जाना है, तो उसका कृति पाठ जो है, यज्ञ दान तप ये जब कुछ जो है उपचार पूजा, दैट पार्ट ऑफ द वेद इज कॉल्ड ब्राह्मण। तो मुझे धीरे धीरे समझना क्या चालू हो गया कि अगर अतिथि आता है तो उसको सिर्फ स्तुति नहीं चलेगा, उसके साथ साथ क्या, कुछ कृति भी चाहिए, प्रेम कृति में व्यक्त होता है बोला है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वो पत्नी ने बोला मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाऊंगी, ये बोला तो नहीं चलता उसको, तो श्री कृष्ण राधा को कई बार गिफ्ट देते थे, क्यों, तो उसमें बोला है उसको कुसुम क्या लेक, उसका नाम ही है वो सब ऐसा, उसने उसको दिया था कुसुम विहार, ये राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ही यूज्ड टू गिव, वो राजा था ना, वो लेवल का सब गिफ्ट देता था, बोलते तुम्हारे लेवल का तो दो, कृति में होना चाहिए अनकंडीशनल, वो भी इफ इट डजेंट रिफ्लेक्ट इन दैट तो प्रेम प्रेम नहीं था बोला है। सिर्फ ओरली बोलना अलग बात, राजा बोलेगा मेरा तुमसे बहुत प्रेम है, एंड बाद में टैक्स बहुत लगाएगा नहीं, उसको कृति में दिखना चाहिए, वो रोड बीड बना के दिया, सब कुछ बना के दिया, देन इट इज रियल लव। इतना क्लियर समझ में आ रहा है वेदों का, ब्राह्मण का, तो सिर्फ एप्रिसिएशन। तो मैं पत्नी का भी बोलता हूँ ना हमेशा, वो जप माला लेकर बैठ गए, स्तुति हनी 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 दिन भर किया तो चलता है क्या, उसको भी उसका सब कुछ बोला कि मैं दूसरे के पास जाती हूँ हनी के पास, तो वो क्यों होगा कि सिर्फ स्तुति काम का नहीं है, उसके साथ कृति भी चाहिए, ठीक है। तो कर्मकांड चालू गया तो उसका नाम क्या हो गया, ब्राह्मण पार्ट। पीपल स्टार्टेड इवॉल्विंग, कि ऐसा नहीं, उपासना में वेदांत भी इवॉल्व कैसे होते गया, फिर ये दो होते गया, उसके बाद एक बहुत बड़ा इतिहास घटित हुआ, कितने जन को पता है ब्राह्मण का इसका इतिहास, ये पूजा पाठ का थोड़ा बता देता हूँ।
स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी तरह उसके भक्ति योग में इसका वर्णन किया हुआ है एंड कर्म का योग में भी, कि इसके बाद बहुत समय तक वो ज्ञान लुप्त हो गया। फिर ब्राह्मण वर्ग पूजा पाठ करना चालू कर दिया, तो बिकॉज दे वेर द वन हु आर इवॉल्व, उनको ये समझा ना रे कुछ है प्रकृति है कुछ। फिर अपने अपने कुटिया में अपने अपने आश्रम में वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना, उसका कृति सब करना चालू कर दिया। उद्देश्य बुरा था क्या? सूर्य देवता का, नदी का, इसका उसका, सब पेड़ पौधे का सब पूजा चालू कर दिया। वो बोलते हैं रिलीजन स्टार्टेड विथ एंसिस्टर वर्शिप एंड नेचर वर्शिप, प्रकृति की पूजा और पितरों की पूजा। कभी तो पहला आदमी मर चुका होगा ना, तब तक तो उसको सब कुछ ठीक था, अरे कल इधर था किधर गया वो, तो वो सोचना चालू कर दिया मेरे बीच में था क्या। फिर उसके लिए कुछ रिसर्च किया होगा, फिर उसके लिए कृति, फिर श्राद्ध पिंड सब कुछ चालू होगा ना। तो पहले से स्तुति अच्छे थे वो, हम अभी भी श्राद्ध में होता है मालूम है, एक उनके लिए गए हुए आदमी का अच्छा कुछ बोलो सोचो, स्तुति अभी भी होती है एंड कृति भी होती है, और डिस्पोजल से लेके बाकी सब कुछ जो होगा। बट एंसिस्टर वर्शिप एंड नेचर वर्शिप, देवता, इससे चालू हो गया, क्योंकि वही दिख रहा था मुझे अभी तक। पहले साकार से निराकार जाना है ना, बोला जो दिखता है उसी की पूजा होगी, तो इनको इतना ही दिखा पहले। तो वेद अभी तक जानने की प्रक्रिया थी, तो इतना समझ में आ गया। तो ब्राह्मण का काम सही था कि गलत था? तभी धन्यवाद करना है उसकी क्रिया, और अपने अपनी कर रहे। फिर ये देखते हुए क्यूरियस हो गए वैश्य और क्षत्रिय, ये करते क्या है इसमें, अपना तो हमको बता देना ना, आई शुड नो, इधर कुछ तो चल रहा है, इनका इनका अच्छा अच्छा भी हो रहा है, इनको सिद्धिया विद्या कुछ आ रहा है, कुछ तो लाभ हो रहा है। तो राजा लोग और इसके पास आके क्या हो रहा है सब, तो इनको क्या इंक्वायरी चल रही है, तो इन्होंने सब बता दिया, अच्छा अच्छा सब हमारा ये कर रहे हैं, हम ऐसा धन्यवाद करते हैं, ये करते। अब वो रहा राजसिक, मेरे पास समय नहीं है, तुम हमारे लिए करोगे क्या? अब वो प्योर स्टेज समझो, वैश्य भी बोलते हैं मेरे पास पैसा है तुम करेगा, मैं दक्षिणा तुमको देता हूँ, ये बोलते हैं तू मेरे लिए सेवा करके कर, तो बहुत लाइक मैं तो कोई ये करूँगा वो करूँगा, तो ये रक्षण के लिए कर, ये बोलते हैं धन के लिए करोगे, तो ये बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, ये मुझे प्रकृति से जो मिला है उसका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, तुझे तेरा करना होगा धन्यवाद, समझा कि नहीं? तुझे तेरा धन्यवाद करना होगा, मैं तुझे वो विद्या सिखा सकता हूँ, तेरे अंदर वो उतार सकता हूँ, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, आई मे गाइड यू, आई मे बी योर टीचर। वो बोलते हैं नहीं नहीं तू ही वो कर, हमको काम है बहुत, हमको नहीं कर सकते, तो दक्षिणा तुमको चाहिए वो देता हूँ। तो जबरदस्ती से थोपना चालू कर दिया, तुमको इतना गाय दूंगा, इतना ये दूंगा। फिर देन सिर पे जब बहुत चढ़ता है राजा ये सब, तो ब्राह्मण सभा भी हो गई, तो ब्राह्मण सभा ने उसने बोला मिल रहा है ना फुकट का गाय, तो ले ना, उसमें क्या जाता है। तो फर्स्ट वेयर इट स्टार्टेड विद दक्षिणा वाला, अपने शास्त्र में मेंशन्ड है कि दैट फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला कि फिर हमको ये भी जानना होगा कि किसी को तो समय नहीं होगा तो दूसरा कर सकता है क्या, तो मेरी पूजा में कैसे करना है मैं तो सीख लिया, अब दूसरे के लिए कैसा करना है, फिर उसके चित्त पे ध्यान करते हुए कैसा करना है, वो पतंजलि में दिया है, पतंजलि ऋषि ने, कि दूसरे पे ध्यान करते हुए फिर मेरा तपस्या, वो अदला बदली कुछ होगी, वो सब थियरी चालू होती है मालूम है, उसके ऊपर ध्यान करना, मेरी तपस्या, उसका हलाल विष लेना, वो सब हम जो बोलते हैं। फिर दे स्टार्टेड दैट विद्या, चलो मिलता है ना फुकट का, वो ले रहा है ना, वो कुछ नहीं कर रहा, फिर कुछ भी मीटर लगाओ। तो ऐसा करते 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 कुछ टाइम के बाद अच्छी तरह से चला वो, इन्होंने खुद का भी किया, दूसरे के लिए भी किया, राजा भी खुश, वैश्य भी खुश, बाकी जो सब थे सेवक वाले वो भी खुश, हमारे लिए पूजा करने वाले कोई तो मिल गया, सीखा कोई नहीं, इनको सिर्फ पता है, तभी से वो कर्मकांड कर्मकांड चल रहा है। उसके बाद एक टाइम आ गया, तो ये ब्राह्मण का एक पीढ़ी चला गया, इन सब राजा का भी पीढ़ी चला गया, 2-3 पीढ़ी के बाद का ब्राह्मण वो मैकेनिकली इनका पूजा करना होता है ये सीख लिया, दक्षिणा इसने सीखा कि दक्षिणा देना होता है ब्राह्मण को, ये कृति भूल गया कि किसके लिए पूजा करता था मैं, ये भूल गया कि दक्षिणा किसके लिए देता था, तीसरे चौथे पीढ़ी के बाद। अब दोनों मैकेनिकल, इसने मैकेनिकल पूजा कर दी, इसने मैकेनिकल दक्षिणा दे दी। उसके बाद वो जो लोअर बुद्धि वाले थे, लोअर कॉन्शियस, वो क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, उसने क्या देखा कि ये तो सिर्फ इतना फूल देता है, ये करता है वो करता है, तो ये मैं भी कर सकता हूँ, नॉट द आत्म तत्व पार्ट वो पर्पस, ये उसने करना चालू कर दिया। अब ये किया तो इनका बिजनेस खत्म, ब्राह्मण का, ये सब अपने शास्त्रों में वर्णन है, सब अपना स्वामी विवेकानंद एक्सप्लेन दिस एंटायर थिंग, उनका सब ये वो पढ़ो कि हाउ धर्म का हिस्ट्री इवॉल्व कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला ये तो अभी प्रॉब्लम हो गया, अपना बिजनेस जा रहा है, ये खुद सीख लिए, एंड क्या सीखा, मैकेनिकल, सिर्फ फूल,
ये भी वही करना चालू हो गए थे। फिर इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, अब ये बुद्धि स्टैग्नेट हो गया, अपना बिजनेस भी गया, अब वी हैव टू इवॉल्व फर्दर, मतलब वेद अभी जो रुक चुका था वो वापस इवॉल्व हो गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा किया तो क्या एक ही देवता रखा तो नहीं चलता है, अब हम अनेक देवता करेंगे। तेरे को घर चाहिए क्या, तो ये पूजा, तेरे को गाड़ी चाहिए क्या, फिर ये पूजा, तेरे को पुत्र चाहिए क्या, फिर ये पूजा। फिर उसने पूजा का मेथड अलग अलग कर दिया। अब कुछ तो मंत्र अलग होगा, फिर मंत्र संहिता वापस क्रिया ब्राह्मण वो बदल गया, बट इट वॉज नॉट फंसाने के लिए, वो इवोल्यूशन, वेद इवॉल्व हो रहा है, समझा ना, इट इज गेटिंग इवॉल्व। वो आदमी ने सीख लिया, फिर वो मतलब ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ये नेसेसिटी होना चालू हो गया, इसका सर्वाइवल का प्रॉब्लम होना चालू हो गया। वो उसने जो एक विद्या थी वो ऑब्सोल्यूट हो गई, इन्होंने कॉपी कर लिया तो और नया, फिर देवता नए नए होते गए एंड अलग अलग पर्पस के लिए होता गया। एंड यस, उसका स्पेशलाइजेशन वाला कुछ तो होते गया, इसका ये मंत्र है, उसका वो मंत्र है, उसका और साइंटिफिकली खोज के लिए, इस तरह से वो होते गया। अगेन वो इसका बिजनेस चलना चालू हो गया कि लोगों को स्पेसिफिक चाहिए, बुद्धि इवॉल्व हो गई उसकी भी, फंसाने के लिए करके नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइन बुद्धि इवॉल्व, उसका भी अभी हायर दक्षिणा मांगने है, रिसर्च था वो सब, तो दैट कंटिन्यूड अगेन फॉर ईयर्स टुगेदर। वापस 4-5 पीढ़ियाँ दोनों का हो गया, दोनों वापस भूल गए, अब अपने आप इतना देवता हो गया, सब कुछ होते गया, पर्पस होते गया सब कुछ, एंड एट द एंड इट बिकेम आज के जैसा $multi-billion का बिजनेस वो ब्राह्मण का सब होना चालू हो गया। एंड इनको समझा कि इतना दिया तो ही होता है, तो अचानक फिर उसमें से आ गए, फिर वेद वापस बढ़ना रुक गया। फिर आ गए याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि बीइंग फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली, उनको ये अच्छा नहीं लगा, बोलते उद्देश्य क्या था, आत्म साक्षात्कार। आपने पूर्वजों ने किसके लिए शुरू किया, ऋषि मुनि ने, वो परमेश्वर देखना, ये देखना, वो करना, स्तुति, फिर वो, ये मुझे बराबर नहीं लगता है, ये हमको विरोध करना ही होगा, ये इन लोगों को भी फंसाना जैसा हो रहा है अपना भी। अभी नाउ इट हैज बिकम ए परफेक्ट बिजनेस। अब जब एक लॉबी बन जाती है तो तुरंत सुनेगा क्या कोई, तुरंत कल बताओ बंद। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बोला उनके गुरु को जाके, ये सब गलत लगता है मुझे। बोलते गलत लगता है ना, तो भी तुझे यही करना होगा, क्योंकि यही परंपरा भी हो चुकी है। नाउ दिस हैज बिकम ए बिजनेस, तो बिजनेस ये जो है वो है, ऐसा ही चलता है। बोलते हैं मुझे ये नहीं स्वीकार, तो बोलते नहीं स्वीकार है तो जो मैंने दिया है पहले वो विद्या वापस दे, फिर जा। मतलब इसमें बोला कि ही उसने वमन मतलब उल्टी ऐसा कर दिया, ऐसा सिंबॉलिक ऑफ ये सब ज्ञान दे दिया, अब मैं मेरा कुछ तो नया खोजूंगा। फिर वो तुरंत उनको कुछ तो मेडिटेशन में जाते हैं एंड ही रियलाइज सम हायर ट्रूथ्स, ये सब इसमें नहीं, इससे थोड़ा और ऊपर कुछ तो होता है। जैसे बोला ये बड़ा लॉबी इनका सुनेगा क्या, तुरंत उसके अगेंस्ट विरोध हो गया, कायदा निकला राजा का मदद से, क्योंकि राजा भी राजसिक था, आसानी से था। तो याज्ञवल्क्य ऋषि का अच्छा विद्या होने के बावजूद उन्होंने डिवीजन कर दिया कि ये जो ब्राह्मण करते हैं उसको शुक्ल यजुर्वेद उसका नाम दिया गया, और इनका है वो काला है, सब गलत है, तो कृष्ण यजुर्वेद क्या। तो इसलिए आज भी शुक्ल यजुर्वेद में सब कर्मकांड ये सब अधिक है, कृष्ण में विधिया है लेकिन चिंतन वाला पार्ट या स्तुति उधर ज़्यादा है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसको फिर बॉयकॉट कर दिया, उसको तड़ी पार बोलते ना, ऐसा कुछ इधर नहीं रहने का, तुम्हारा जो करना है वो बाहर करो। एंड ही हैड टू गो टू सम फॉरेस्ट, जंगल में जाना पड़ा, अरण्य में गए, बट ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च, जानना अभी तक चालू हो गया। फिर उनको कुछ चीज़ अवगत जो हो गई वो वापस समाज में आके कुछ टाइम के बाद दिया, उनका भी तो समय आना था। दैट पार्ट ऑफ द वेद इज कॉल्ड आरण्यक्स। उसी आरण्यक में से बृहद आरण्यक नाम का उपनिषद उत्पन्न हुआ फिर, एंड छांदोग्य उपनिषद। तो वो स्थिति वाला वो उपनिषद है विच इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, थोड़ा कर्मकांड का विभाग आएगा, शरीर का भी आएगा, आत्मा का भी आएगा, वो आरण्यक। तो पहला मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, एंड इससे भी आगे याज्ञवल्क्य ऋषि के नॉलेज के बेसिस पे जिसने आत्मा जान लिया वो पार्ट बिकेम उपनिषद। तो ये क्रम जो है, तो क्या बोला उसने, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, तू इससे सबसे ऊपर जा, तू डायरेक्ट वेद सीख। ये क्लियर समझा। निर्द्वंद्वो मतलब द्वंद्व, शीत उष्ण, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इससे तू ऊपर आ पहले। निर्द्वंद्वो, नित्य सत्वस्तो, वो रजस तमस का क्रिया नहीं लेने का बोला है, नित्य सत्व, ऑलवेज अगर चाहे तो सत्व, सत्व कहाँ मिलेगा, जेन्युइन गुरु के पास। नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम, मेरा योग और क्षेम का भी चिंता छोड़ दे।
क्या मुझे मिलना है, क्या मुझे टिकाना है, वो फिर गुरु तेरा देख लेगा। फिर वो बोलता है ना, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम, मैं तेरा देख लूंगा। तो कृष्ण वहां लेके जाते हैं। तो उसी के पहला एक श्लोक आता है, चैप्टर 2 वर्स 41 42 40, वो क्लियर कट बोलता है, वेद इज द ओनली स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड विच शाउट्स एंड टेल्स डोंट रीड मी। अब हिंदू का किताब करके आप बोलते हो, और श्री कृष्ण अपना भगवान, और गीता उसका गाइड, और वो बोलता है कि नहीं पढ़ने का। दिस इज द ओनली बुक विच शाउट्स प्रोमिनेंटली एंड टेल्स मुझे मत पढ़ो। ये सुनकर कितना शौक लगा। वेद सनातन धर्म का श्री कृष्ण के मुख से, वो बोलता है जो पढ़ता है वो मूर्ख है, मूढ़, वेद पढ़ता है वो। लेकिन जो वेदांत पढ़ता है वो भी तो वेद है ना, वेद का उतना ही हिस्सा पढ़ो उसने बोला है। 100 पेजेस में से 96 पेज इग्नोर करना था एंड सीधा 4 पेज लास्ट पे आना था। मतलब किसी गुरु के पास आकर ये फाइनल विद्या सीखनी थी। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।